बिंदिया ने किया ईशा को मारने की कोशिश, सूरज बचाएगा ईशा की जान। जी हाँ दोस्तों, सीरियल में धमाकेदार ट्विस्ट आने वाला है। दोस्तों, आज की कहानी वहीं से शुरू होती है जहां भरोसा, शक और साजिश एक दूसरे से टकराते हैं। ये सिर्फ एक एपिसोड नहीं, बल्कि भावनाओं का ऐसा तूफान है जो हर किरदार को बदल कर रख देता है। सब कुछ तब बिगड़ना शुरू होता है जब सूरज के सामने उसके पिता अरविंद जी की झूठी बीमारी का सच आ जाता है। जिस बीमारी को वो अब तक किस्मत की मार समझ रहा था, वो असल में एक सोचा समझा नाटक निकलती है। सच सामने आते ही सूरज का दिल टूट जाता है। उसे लगता है जैसे उसके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ हो। लेकिन इस धोखे की चुभन से भी ज्यादा खतरनाक होती है उसकी सोच, क्योंकि सूरज बिना पूरी सच्चाई जाने शक की उंगली सीधे ईशा पर उठा देता है। उसके दिमाग में बस एक ही बात घूमने लगती है, जरूर ईशा ने ही पापा को ये सब करने के लिए उकसाया होगा। गुस्से में अंधा हो चुका सूरज अपने शब्दों पर काबू खो देता है। वो वही कह बैठता है जो कभी किसी अपने को नहीं कहना चाहिए। वो ईशा की तुलना बिंदिया जैसी औरत से कर देता है। दोस्तों, उस पल ईशा के लिए दुनिया वहीं रुक जाती है। जिस इंसान से वो सबसे ज्यादा प्यार करती है, उसी ने उसे सबसे घटिया साजिश करने वाली औरत कह दिया। ईशा की आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन आवाज में आग। वो टूटते हुए दिल के साथ बस इतना कहती है, तुम भाड़ में जाओ सूरज। और उसी पल वो घर छोड़ देती है। लेकिन दोस्तों, ईशा को जरा भी अंदाजा नहीं होता कि बिंदिया के आदमी पहले से ही उस पर नजर बनाए हुए हैं। जैसे ही ईशा अकेली निकलती है, अंधेरे में छिपे साए हरकत में आ जाते हैं। अगले ही पल ईशा को जबरदस्ती पकड़ लिया जाता है। वो चीखती है, तड़पती है, लेकिन उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं होता। कुछ ही देर में उसे किडनैप कर सीधे बिंदिया के सामने लाया जाता है। बिंदिया की आंखों में नफरत की आग जल रही होती है। वो ईशा पर चिल्लाते हुए कहती है, हर बार तुम ही मेरे रास्ते में आती हो, हर बार तुम ही सूरज को मुझसे दूर कर देती हो। वो गुस्से में आगे कहती है, तुम्हारी वजह से मुझे अपने से 2 गुनी उम्र के आदमी के साथ जिंदगी बितानी पड़ी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इस बार मैं तुम्हें जिंदा वापस नहीं जाने दूंगी। दोस्तों, इस खौफनाक माहौल में भी ईशा कमजोर नहीं पड़ती। वो पूरी हिम्मत के साथ जवाब देती है, तुम चाहे जो कर लो, किस्मत मुझे और सूरज को कभी अलग नहीं कर सकती। ये सुनकर बिंदिया और ज्यादा बौखला जाती है। वो ईशा को एक कमरे में बंद करवा देती है। लेकिन ईशा उन लोगों में से नहीं है जो हालात के आगे हार मान ले। वो चुपचाप इंतजार करती है सही मौके का। जैसे ही गुंडे सो जाते हैं, ईशा भागने की कोशिश करती है, लेकिन दोनों गुंडे उसका पीछा करने लगते हैं। भागते भागते रास्ते में ईशा पर पत्थर से हमला किया जाता है। वो बुरी तरह घायल हो जाती है। खून बह रहा होता है, लेकिन हौसला अभी जिंदा है। दर्द सहते हुए वो किसी तरह वहां से निकल भागती है और सीधे सूरज के पास पहुंच जाती है। ईशा की हालत देखकर सूरज के होश उड़ जाते हैं। फटे कपड़े, खून से सना शरीर और डरी हुई आंखें। ये वही ईशा होती है जिसे उसने कुछ देर पहले अपमानित किया था। ईशा सारी सच्चाई बता देती है, कैसे बिंदिया ने उसका किडनैप करवाया, कैसे उसे जान से मारने की कोशिश की गई। दोस्तों, अब सूरज को अपने किए पर गहरा पछतावा होता है। उसे एहसास होता है कि शक और गुस्से में उसने कितना बड़ा गुनाह कर दिया। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ईशा सूरज को माफ कर पाएगी, या फिर सूरज के बोले गए वो कड़वे शब्द उनके रिश्ते में हमेशा के लिए दरार डाल देंगे। आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।